क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो है हमारी किटन बाइट पे, क्योंकि बहुत से लोग परेशान होते हैं जब भी वो घर में न्यूली कैट या किटन लेके आते हैं, क्योंकि वो कैट्स या किटन जब हमारे साथ खेलते हैं तो वो हमें स्क्रैच भी कर लेते हैं और खेल खेल में वो हमें बाइट भी कर लेते हैं। अब इस चीज़ को लेके हम लोग इतना परेशान हैं कि अगर किटन या कैट ने हमें बाइट कर लिया तो क्या हमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है या क्या हमें किसी किस्म का कोई वायरस हो सकता है। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगी कि क्या किटन के बाइट ये करने से आपको कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि अगर आप लोगों ने स्किप कर दिया और आपकी किटन ने आपको बाइट कर लिया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, यानी आपको पेट्स वगैरह से कोई एलर्जी नहीं है, एनिमल किसी भी तरह के एनिमल से कोई एलर्जी वगैरह नहीं है, तो आपको कोई भी अगर किटन या कैट आपका बाइट कर लेते हैं, आपकी बॉडी पे स्क्रैच कर देता है, तो आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। बस एट द टाइम आपको थोड़ी सी पेन होती है, वो तो जाहिर सी बात है, आपकी बॉडी पे कुछ होता है तो आपको पेन ही होती है, नाइफ भी लग जाए तो उसमें पेन होती है। ठीक है, कोई आपको इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। लेकिन अगर आपको एनिमल से ईचिंग होती है, आपको पेट से एलर्जी होती है, तो फिर अगर आपका कैट या किटन आपको बाइट करता है तब आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अब अगर आपका किटन या आपकी कैट एक ऐसे एनवायरनमेंट से आई है, यानी जो साफ़ सुथरा नहीं था, जिस तरह अगर मैं स्पेशली बताऊं तो जो पेट शॉप होती है उसमें सफाई वगैरह का ख्याल नहीं रखा जाता, अगर आप उस जगह से अपने कैट या किटन लेके आते हैं और वो आपको फिर बाइट कर लेता है, फिर आपको इन्फेक्शन हो सकता है, रेबीज़ आपको हो सकता है। लेकिन अगर आप एक साफ़ सुथरे माहौल से अपनी कैट को लेकर आए हैं, फिर अगर आपको वो स्क्रैच करती है या वो आपको बाइट करती है, फिर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन एहतियातन तौर पे अगर आप घर में कोई भी कैट या किटन न्यू घर में लेके आए हैं तो आप उसकी रेबीज़ की वैक्सीन लाजमी करवाएं। बेशक आप दूसरी वैक्सीन ना लगवाएं, लेकिन रेबीज़ की वैक्सीन आप लाजमी लगवाएं। हमारी कैट या किटन्स क्या करते हैं, उनको मूविंग ऑब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। ठीक है, समटाइम्स हम लेटे होते हैं, अगर हमारा पाँव हिल रहा है या हमारा हाथ हिल रहा है या हम अपने फेस को हिला रहे हैं तो वो चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और वो इससे कोई खिलौना हमें समझते हैं। ठीक है, तो वो भाग के आते हैं, या तो वो हमें स्क्रैच कर लेते हैं या वो खेल खेल में हमें बाइट कर लेते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है कि आप अपने बच्चों को प्लेइंग स्टिक प्रोवाइड करें। ठीक है, क्योंकि कैट्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स उनका ना, ताकि जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाए, आपके बॉडी की तरफ ना आ जाए, वो जो उसकी प्लेइंग स्टिक होगी उससे के साथ वो खेलता रहेगा। ठीक है, तो आप अपने बच्चों को प्लेइंग स्टिक प्रोवाइड करें। अगर आपके पास प्लेइंग स्टिक नहीं है तो आप सिंपल क्या करें, कोई भी स्टिक ले लें और उसके फ्रंट में कोई भी चीज़ हैंग कर दें। ठीक है, उसके बाद है कि जब तक आपका किटन 6 मंथ का नहीं होता ना, तब तक वो ऐसी शरारतें करता रहता है। ठीक है, वो आपको बाइट वगैरह या आपको स्क्रैच वगैरह करता रहता है। लेकिन बब्बू सुल्तान माशाल्लाह से 5 मंथ के हैं, तो इनके अंदर अभी वो हैबिट ख़त्म हो चुकी है, ये स्क्रैच वगैरह या बाइट नहीं करते हैं। ये देखे आ गया ना, ये बहुत तेज। जो किटन्स होते हैं ना, वो ये चीज़ उनके ज़्यादा ये हरकत होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है वो बार बार खाना खा रहे होते हैं और खाना खाने से उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है और उन्होंने इस एनर्जी को कहीं ना कहीं वेस्ट करना ही होता है। तो सबसे बेस्ट वे ये है कि आप उनको प्लेइंग स्टिक ला के दें, जिससे वो खेलते रहेंगे और इससे वो जब उनकी एनर्जी वेस्ट होगी तो वो फिर डल हो जाएंगे, फिर आप उनको खाना देंगे। ठीक है, तो वो उनका जो ध्यान होगा ना वो आपकी तरफ नहीं जाएगा कि आपको आके बाइट या आपको स्क्रैच करें, फिर वो सारा दिन प्लेइंग स्टिक के साथ खेलते रहेंगे। अब लियो है, तो जब वो छोटा था वो प्लेइंग स्टिक से बहुत खेलता था, बहुत ज़्यादा। अब तो मेरे पास है नहीं, वो टूट गई थी, डॉक्टर के पास भी दोबारा नहीं आई। बब्बू सुल्तान भी, ये भी बहुत खेलते हैं प्लेइंग स्टिक। जब कैट्स के दांत टूटते हैं ना, तब भी कैट बहुत ही ज़्यादा बाइट करना स्टार्ट कर देती है। सुल्तान की पिछली दफ़ा मतलब अभी सुल्तान के अभी रिसेंटली दांत टूटे तो ये बहुत ही ज़्यादा बाइट कर रहा था। ठीक है, तो सिंपल इसमें आपने क्या करना है कि अपनी कैट्स को रबर वाली चीज़ें, वो रबर की चीज़ों को बाइट करें, क्योंकि इससे आपको उनके दांत न्यू आ रहे थे तो उनको थोड़ी ईचिंग वगैरह होती, तभी वो हमें बाइट करना स्टार्ट कर देते। यहाँ पे ये खड़ा क्यों बोल रहे, नीचे उतर के आ जा। अब हम सब घर वाले हैं तो हमें इस चीज़ की आदत हो गई है कि ये बाइट वगैरह करते तो हमें कोई इशू वगैरह नहीं बनता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है जब वो न्यूली किटन लेके आते। लेकिन हमें ना एक तरह से इंसान की ना मेमोरी बन रही होती है किटन्स के साथ, कि छोटे होते इस तरह से काटा करते थे।
अब वो जो जब हमारी कैट्स अडल्ट हो जाती है ना, फिर वो नहीं खेलती। ये मेरा खुद एक्सपीरियंस है। सैम और जो छोटे थे बहुत ज़्यादा खेलते थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए हैं, माशाल्लाह से अडल्ट हैं, 1.5 साल के हैं, तो अब वो नहीं खेलते हैं। बहुत ज़्यादा कम खेलते हैं, लेकिन बहुत कम। जिस तरह अब ये खेलते हैं, इस तरह से वो नहीं खेलते हैं। यानी कि किटन के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है कि अडल्ट के कंपैरिजन। जिनके दांत कोई भी टॉक्सिक वगैरह नहीं होते हैं। अब ये इतने बड़े सैम वीज़ा कैसे हमें काट काट के ये इतने बड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मसला वगैरह, कोई इन्फेक्शन, कोई वायरस, किसी किस्म का कुछ भी नहीं होता। बस कुछ टिप्स हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं कि आप बच्चों को प्लेइंग स्टिक या उनको रबड़ के टॉयज़ वगैरह ला के दें। और चीज़, जब किटन स्क्रैच करता है, हमारे सोफ़े पे कर रहा होता है, बेड पे कर रहा होता है, इवन कि हमें भी हमारी बॉडी पे भी स्क्रैच कर रहा होता है, तो इस चीज़ को लेके बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने किटन्स के नेल्स कट कर देते हैं। तो ऐसा ना करें। जब तक आपका किटन यानी 2 से 2.5 माह का नहीं होता, तब तक आपने उसके नेल्स कट नहीं करने, क्योंकि वो इन नेल्स के ही ज़रिए अपने आप को हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इन नेल से खेलता है, इन्हीं नेल से वो चलता फिरता है, ठीक है। तो नेल्स आपने कट नहीं करने। ये कैट्स की आदत होती है, जब वो ज़्यादा खुश होती है तो वो स्क्रैच करती हैं। तो नेल्स आपने कट नहीं करने। थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है 6 मंथ तक, या आप ज़्यादा कर ले 7 मंथ तक, ये इनकी ग्रोइंग एज होती है, ठीक है। क्योंकि बार बार दिन में 4 से 5 दफ़ा हम इनको खाना दे रहे थे, इनके अंदर एनर्जी होती है, और वो इन्होंने एनर्जी कहीं ना कहीं पे यूटिलाइज़ करनी ही होती है, तो वो इन्हीं शरारतों में कर लेते हैं। अब मेरा लियो इतना बड़ा सारा हो के भी अभी भी अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, गंदा बच्चा। ये देख लियो, आज लियो बहुत खुश लग रहा है ना लियो? खेल माशाल्लाह सही रहा है। बस ये एक छोटी सी वीडियो थी। आप लोगों ने एवं इतना बड़ा वो रोला डाला हुआ था कि पता नहीं किटन बाइट से क्या हो जाता है। आप ही हमारे किटन हमें बाइट कर लिया है, कुछ हो तो नहीं जाता, हमारे अडल्ट कैट ने बाइट कर लिया। तो जी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अब से इस वीडियो को देखने के बाद से टेंशन फ्री हो जाए, ठीक है। और बस आपने क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिर कह रही शेयर करें, ताकि वो लोग जो ये रोला बार बार डालते हैं ना कि किटन बाइट से ये हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।